नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीर सिंह नबी नवाज से। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी सेंसिटिव है और ऐसा कह सकता हूँ कि इस विषय में शासन से प्रशासन तक इससे मिला हुआ है। 11 तारीख की बात है जब एक फ़ोन आता है कि कुछ गाय गोंडेगांव बस्ती होते हुए जूनी कामटी की तरफ लेके जाया जा रहा है और इतने में गौरक्षक दल कांदरी कुछ लोग मिलते हैं और गाय को बचाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ 4-5 ऐसे नाबालिग लड़के, ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे मिले, जो गाय को लेकर के गाड़ेघाट रोड से जूनी कामटी और कामटी लेके जा रहे थे। वहाँ पे लोगों ने उन्हें पकड़ा और गौरक्षक दल ने एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो में लड़के ने काफ़ी चौंकाने वाली बातें हम सब के सामने उन्होंने वीडियो में कहा। वो वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ। तेरा बे मोहम्मद फैसल, पूरा बता। फैजल खान। मेरी नहीं दिख रही क्या ये पार्टी? अमोल गंगाधर से। अच्छे से बोल। अमोल गंगाधर जी से। मंगेश तारकचंद ठाकरे। असद अहमद। अब बताइए, गैया कहाँ लेके जा रहे थे तुम लोग? हम लोग ले आ रहे थे गाड़ी। एक मिनट बताइए, गैया कहाँ से लेके आए? आमली। आमली से? आमली से कहाँ से? यानी बाजार से खरीद के लाए क्या? हाँ, बाजार से लाए। खरीद के लाए? भैया लोग ने खरीदे, हमको दिए। कौन थे भैया लोग? वो उधर रहते थे। क्या नाम है भैया लोगों का? सफीक। पूरा नाम बता। सफीक कुरैशी। सफीक कुरैशी। कहाँ रहता है ये? कामटी। कामटी में कहाँ पे? बाजी मंडी में। उसका मोबाइल नंबर बता। मोबाइल नंबर नहीं है भैया। अबे तूने अभी फोन लगाया था ना उसको? दूसरे का। बता, शफीक का नंबर बता। सफीक का नहीं है, उसके भाई का है। उसके भाई का नाम क्या है? जीतू। पूरा नाम बता बे। जी, उसका सरनेम नहीं मालूम है। सरनेम नहीं मालूम? नहीं। हाँ, मोबाइल नंबर बता। मोबाइल नंबर 777-630-73। अच्छा, ये किसका नंबर है? जीतू का। जीतू का? ये जीतू कौन है? हाँ? वहाँ रहता हो, क्या नाम है उसका? ड्रैगन पैलेस में। ड्रैगन पैलेस में? अच्छा, ये गैया कितने में खरीदे तुम लोगों ने, वो बता अभी। हमने नहीं खरीदा, भैया लोगों ने खरीदे। भैया लोगों ने खरीदे? उसका माल है। अच्छा, कहाँ का बाजार था ये? आमली का। आमली का? अच्छा, आमली से किधर से गैया लेके आए तुम लोग, वो बता। हमने नहरी नहर ला दिया। आमली से नहर लेके आए? आमली से पहले कौन सा गाँव पड़ा? एक आमली से पहले आला पड़ा है, क्या नाम है? गवीरन नहीं, क्या बोलते हैं? बस्ती नहीं है क्या आगे में? वराडा। अच्छा, ये गैया कहाँ पे जा रही थी? हाँ? कहाँ पे जा रही थी? गाड़ेघाट। गाड़ेघाट से कौन लेके जाने वाला था? क्या मालूम भी हो, उनका जाने, हम लोग बस गाड़ेघाट से चले। तो वहाँ से कहाँ जाती है गैया? हाँ? वहाँ से कहाँ जाती? वहाँ से वो कामठी जाती। कामठी में क्या करते फिर गैया का? वो काटते होंगे। कहाँ काटते गैया? कसाई मोहल्ले में। कसाई मोहल्ले में? अब ये गैया रात में कटी रहती क्या? कल कटेंगी? कल सुबह कटेंगी? 4 दिन पहले वहीं से लाया था मैंने। कहाँ से? आमली से। और उसके दूसरे दिन भी वहीं से लाया था। यानी पूरी गैया तुम लोग आमली में ही खरीदते क्या? हाँ। कि कहीं बाहर से और खरीद के लाते? गाड़ी आती भी आमली में। अच्छा, गाड़ी भर के आती? हाँ। काय की गैया की? गैया की। और वहाँ से फिर तुम लोग रोज पैदल लेके आते? हाँ। ये कितनी गैया है टोटल? ये 16 है, ये इनके अलग है। 16 किसकी? तुम तीनों की? हाँ। और ये दोनों की कितनी है? 5 गैया। टोटल कितनी गैया है? 21। तेरी 5 और इनकी 16 है ना? 21 गैया है टोटल, है ना? अच्छा, तू इनके साथ में नहीं है क्या? नहीं। बता, अभी तू कहाँ से लाता गैया रोज? सर मैं आज पहली बार लाया डूंगरी से। इसके पहले सर कभी नहीं लाया। फिर आज पहली बार कैसे लाया बे तूने? मुश्ताक दूध वाले कन के लगाना सर फोन उनको। हाँ, बता मोबाइल नंबर मुश्ताक का। 93 717 852। और मुश्ताक के साथ में और कौन कौन आता? कोई नहीं सर। हाँ, कोई नहीं। वो अकेला रोज गैया लेके आता क्या? नहीं सर, आज का हमारा पहला दिन है। और तेरा? मैं भी महीने में को लाया पहले। दोनों का पहला दिन है। अभी तुम लोग कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे? नहीं सर। हम लोगों ने तुमको मारे क्या? नहीं सर। नहीं। हाँ? नहीं सर। किसी को भी हाथ लगाए? नहीं। धमकाए? नहीं। इसके बाद गौरक्षक दल कांदरी के जितने भी लोग थे और आसपास के कुछ लोग भी साथ में जुड़ चुके थे, जिन्हें पता चला सारी ऐसी बात है, तो सब लोग गाय को वहाँ से बचाकर लेकर कन्हन की तरफ आने लगे। और उसी बीच शाम हो चुकी थी और उसी बीच कुछ ऐसे लोग आए जिसे लोग कभी किसी ने देखा नहीं और सभी ने उन पे हमला किया। और लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 20 से 25 लोग थे जिन्होंने हमला किया और हमले में हथियार का भी उपयोग किया, जिसे देख करके वहाँ के जो कुछ लोग थे, स्थानिक लोग और गौरक्षक दल जिनके पास कोई हथियार नहीं था, ऐसे लोग उसे देख करके वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। लेकिन एक शख्स जो गौरक्षक दल से हैं और जिनका नाम लीलाधर बर्वे है, वो सारी चीज़ देखने के बाद भी वो भागे नहीं।
वो डट कर खड़े रहे और उन लोगों ने उन्हें पकड़ा, उन पे हमला किया। और आइए जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, खुद लीलाधर बर्वे जी से जानते हैं। मैं वहाँ से नहीं भागा और मैं देखना चाह रहा था कि ये कामठी के लोग जो अपनी गैया छुड़ाने के लिए आए, ये करना क्या चाहते हैं। ये लोग मेरे पास में आए, सामने कुछ करीबन 2 साथी आए और उन्होंने 2 लोगों ने, एक ने मेरे ऊपर तलवार तानी और एक ने मेरे ऊपर बंदूक तान दी। और बंदूक तानने के बाद में ये बोला कि साले तेरी हिम्मत कैसी हुई भी हमारी गैया पकड़ने की, अगर इसके बाद में हमारे गैया को तूने हाथ लगाया तो साले तेरे को गैया की जैसे हम लोग काट देंगे। और वहाँ से वो अपनी गैया लेकर निकल गए। वो निकलने के बाद में जब मेरे साथी लोग मेरे पास में आए, हम लोगों ने कोशिश की उनका पीछा करने की, पर वो वहाँ से भाग निकल गए थे। कुछ देर के बाद में वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस आने के बाद में हम लोग पुलिस के साथ में भी उनको ढूंढ रहे थे, पर पुलिस का जो सपोर्ट हम लोगों को मिलना चाहिए था उस तरीके का सपोर्ट हम लोगों को पुलिस का नहीं मिला। उन लोगों ने वहाँ पर जो मेरे साथ में हाथापाई की थी, वो मेडिकल के लिए लोग मुझे PSC लेकर गए और वहाँ पे करीबन 1:30 पौने 2 बज गए थे। 2 बज गए थे। 2 बजने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तो मैंने वहाँ पे जो स्टेशन डायरी पे जो मंगेश करके थे, उन लोगों को मैंने बोला कि सर बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मैं कल सुबह आता हूँ और मेरा FIR मैं लेकर चले जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कल सुबह आइए, आपका FIR रेडी रहेगा, आप आके हम लोगों को साइन कर देना और आप अपना FIR की कॉपी लेके चले जाना। उसके थोड़ी देर के बाद में मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आप अभी के अभी पुलिस स्टेशन आइए और अपना FIR लेकर जाइए। पर बहुत ज़्यादा रात होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि FIR तो उन लोगों ने दर्ज नहीं किया था, पर वहाँ पर जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि FIR लिखते लिखते या FIR दर्ज करते करते सुबह हो जाएंगी। तो मैंने उनको बोला कि आप FIR ओके करके रखिए, मैं कल सुबह आकर मेरा FIR कलेक्ट कर लूँगा। जब मैं दूसरे दिन वहाँ पर सुबह पहुँचा तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद मुझे पता चला कि जो रात में जो FIR हुआ था वो FIR कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उन लोगों ने बोला कि स्टेशन डायरी में आपकी कोई भी FIR की रिपोर्ट नहीं है, आपका FIR होने का है, आपका FIR आप शाम को आइए, दंडवते मैडम करके है PSI, वो आपको देंगी। जब मैं शाम को 7 बजे पहुँचा तो PSI मैडम वहाँ पर नहीं आई थी। उसके बाद में मैं उस दिन वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं वहाँ पर गया तो दूसरे दिन भी PSI मैडम नहीं आई। ऐसा करते करते 5 दिन पुलिस स्टेशन में मैं कंटिन्यू गया। कंटिन्यू जाने के बाद में 5 दिन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि पुलिस मुझे कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मेरा FIR दर्ज हो ऐसा पुलिस वाले चाहते ही नहीं है। वो 5-6 दिन के अंदर मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मुझे बाहर से धमकियाँ आने लगी। मुझे किसी ना किसी के थ्रू कोई ना कोई आदमी आकर मुझे बोलता था कि आप उन लोगों से मत खुजाओ, वो लोग बेकार लोग हैं, वो लोग आपके साथ में गलत कर देंगे, आपका मर्डर कर देंगे, आप उन लोगों को नहीं जानते। इसके पहले भी जिन लोगों ने गैया पकड़ने की कोशिश की उन लोगों के साथ में क्या क्या हुआ आपको नहीं मालूम है, आप FIR वापस ले लो, आप FIR के चक्कर में मत पड़ो। मुझे ऐसा लगा कि ये 4-5 दिन जो पुलिस मुझे गुमराह कर रही थी, शायद कहीं ना कहीं पुलिस इनके साथ में मिली हुई है। मैं 4-5 दिन FIR के पीछे घूमते घूमते परेशान हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि अभी FIR मेरा नहीं होगा, तो मैंने कुछ करीबन 100 लोगों को इकट्ठा किया और 100 लोगों को इकट्ठा करने के बाद में मैंने उन लोगों को बताया कि मेरा FIR 11 तारीख से लेकर आज की 16 तारीख है और 16 तारीख तक भी मेरा FIR अभी तक पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ और मुझे मेरी FIR की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। तो वो 100 लोगों ने मुझे बोला कि चलिए अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं और अपन वहाँ पर जाकर PI काळे जी से बात करते हैं। तो काळे साहब मुझे ये बहाना करते हैं कि हम लोग FIR दर्ज नहीं कर सकते, हमारे अंडर में वो FIR नहीं आता है, जब तक DYSP साहब नहीं बोलेंगे तब तक हम आपका FIR दर्ज नहीं करेंगे। अगर DYSP साहब के अंडर में ही FIR दर्ज होना था तो मुझे 11 तारीख को जब मैं FIR करने वहाँ पर पहुँचा तो उन लोगों ने मुझे दूसरे दिन जब मैं अपना FIR लेने के लिए गया तो PIS काळे साहब ने मुझे तुरंत उस समय बोल देना था कि आप DYSP साहब से बात करिए, हमारे अंडर में ये नहीं आता है, DYSP साहब अगर बोलेंगे तो हम FIR दायर करेंगे, नहीं अन्यथा नहीं करेंगे। हम लोग वहाँ से DYSP साहब के ऑफिस में गए और DYSP साहब के ऑफिस में जाने के बाद में भी DYSP साहब, काळे साहब, ये दोनों ने मेरे साथ में टालमटोल की और FIR नहीं दर्ज होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि आप FIR दर्ज मत कीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि FIR दर्ज क्यों नहीं करना चाहिए, वो मेरा अधिकार था। अगर वो 6-7 दिन के अंदर मान के चलो मेरे साथ में कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, पुलिस या और कोई। एक ऐसा विषय है जिससे हर हिंदू ये चाहता है कि गौ माता की हत्या रुकना चाहिए, और लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जिस प्रकार से आपने सुना कि 5 से 6 दिन लग गए एक FIR को दर्ज कराने के लिए, मैं समझता हूं कि 5 से 6 दिन एक FIR को दर्ज कराने के लिए नहीं लगना चाहिए। और बात खास करके बात जब
गाय की हो और इतना सेंसिटिव हो तो उसमें तो पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि कन्हान से 2003 के पहले से यहाँ से गाय हमेशा जाती है और कामटी जाती है, लेकिन अभी तक कन्हान पुलिस उस पर कोई उचित एक्शन अभी तक नहीं ले पाई है। बहुत सारे प्रश्न हैं कि सभी गाय कामटी जाती है। कामटी के जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, वो नागपुर जिला के पालक मंत्री हैं, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो पार्टी ये दावा करे कि गाय हत्या रुकनी चाहिए, अगर उसी के एरिए में इतने बड़े पैमाने पे गाय को लेके जाया जाए और वहाँ से भी बाहर एक्सपर्ट होने की जो सूत्र से हमें जानकारी मिली, ऐसी बातें हैं, तो ये कहीं न कहीं से कई प्रश्न निर्माण करते हैं कि क्या जिस पार्टी पे लोग ट्रस्ट करते हैं उस पार्टी की गरिमा पे भी एक सवाल उठती है। वो तो बात का विषय है। लेकिन हम बात करते हैं कन्हान थाने की कि आखिर कन्हान थाने में जो पीआई बैठे हैं श्री कारे साहब, सीआर कारे, उन्होंने 5 दिन क्यों लगाए एफआईआर लेने में। और इस बीच एक बड़ी बात ये भी आपने सुना कि पुलिस वाले साथ में जब आए गायों को बचाने के लिए तो पुलिस वाले रास्ते में रह गए, पुलिस वाले अंजाम तक पहुँचे ही नहीं ताकि वहाँ के लोग गौरक्षक दल गाय को बचा सके। मतलब ऑनलाइन में मैं ये कह सकता हूँ, अगर पुलिस का सहयोग होता तो उस दिन हाथ से जो गाय निकल चुकी थी वो लोग हमला किए और गाय को लेकर गए। अगर पुलिस सपोर्ट करती तो उस दिन भी गाय को बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। एक पुलिस का सपोर्ट नहीं करना और दूसरा एफआईआर को डिले करना, और ख़ास करके सेंसिटिव विषय है क्योंकि आप सभी जानते हैं। उसके बाद भी कारे साहब जो एफआईआर को डिले करते हैं और बाद में उसको अपने सीनियर अधिकारी पर ढकेल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब मैंने एफआईआर की कॉपी लिया तो एफआईआर की कॉपी में ये लिखा हुआ था कि 11 मार्च को करीबन 2 बजे के करीब ये बंदा वापस गया। डायरेक्ट 16 मार्च को फिरियादी पुलिस स्टेशन में वापस आया और उसके बाद में हम लोगों ने एफआईआर दाखिल की। जबकि इसमें 11 मार्च से लेकर तो 16 मार्च तक मैं रोज़ पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन ने मुझे हरासमेंट के अलावा पुलिस स्टेशन में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जबकि पुलिस ने यहाँ पर अपनी सरासर गलती छुपाने की कोशिश की और डायरेक्ट फिरियादी के ऊपर धकेल दिया कि फिरियादी की गलती थी, फिरियादी 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक नहीं आया, इसीलिए हम लोगों ने ये एफआईआर दाखिल नहीं किया। कि क्या कारे साहब उन लोगों से मिले हुए हैं या कारे साहब जानबूझ के कोई एक्शन नहीं करना चाहते हैं, या कारे साहब जो खुद स्वयं एक हिंदू है वो भी ये चाहते हैं कि चलो गाय जा रही है तो ये जाना चाहिए और ये अच्छी बात है। दोस्तों एक बात ये भी है कि मुस्लिम के धर्म में ये है कि गाय को खाना, गाय को काटना, लेकिन हिंदू का धर्म है गाय को संरक्षण करना और उसे गाय को माता मानना। घर की पहली रोटी जिस देश में गाय को दिया जाता है उस देश में गाय को काटा जाए। और मैं कन्हान थाने की अगर बात करूं, धर्म से उन्होंने अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि अगर उस बीच फिरियादी को जो आपने सुना कि धमकी आ रही थी, अगर कुछ हो जाता तो क्या कन्हान पुलिस के जो थानेदार है कारे साहब वो इसके जिम्मेदार होते? कि अगर फिरियादी को कुछ होता है, अगर उनके परिवार के साथ कुछ होता है तो इसके सर्वश्रेष्ठ जिम्मेदार श्री सीआर कारे होंगे जो कन्हान पुलिस स्टेशन में है। मीठी मीठी बातें करना और लोगों को अपने आप में अच्छा कहलाना अलग बात है, लेकिन काम में एक्शन करके दिखाना और ईमानदारी से काम करके दिखाना ये अलग बात होती है। फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं धर्म की बात करूं तो एक मुस्लिम धर्म के सामने एक हिंदू अपना धर्म भूल जाता है, जो कन्हान पुलिस स्टेशन के जो रवैया है उस रवैये से देखने को मिलता है। और गाय हमेशा कन्हान से जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बताया भी और खुद कारे साहब को मालूम है, इसके बावजूद भी कारे साहब कोई एक्शन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या हो सकता है ये आप समझ सकते हैं कि आखिर कारे साहब क्यों दबे हुए हैं और कन्हान पुलिस क्यों एक्शन नहीं कर पा रही है। नाकाबंदी जहाँ करना चाहिए वहाँ पुलिस वाले नाकाबंदी नहीं करते कन्हान में, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ नाकाबंदी करते हैं। जो पकड़ना चाहिए उसे पकड़ने का उनका मकसद नहीं है, सिर्फ लोगों को परेशान करना, क्या ये मकसद हो सकता है? तमाम चीज़ें हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर हमें जानने को मिली है कि फिरियादी जिस दिन कंप्लेन कर रहे थे और वो अपना मेडिकल करा रहे थे, उस बीच एक पुलिस वाले का फ़ोन आता है और पुलिस में ये इनडायरेक्टली ये धमकी आता है कि अगर तुम ये एफआईआर करते हो तो तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस वाले दूसरा एफआईआर कर देंगे, जो झूठा है। आने वाले समय में और बहुत जल्द मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सत्य है, और कौन सा वो पुलिस वाला था और क्या बात किया वो सारी रिकॉर्डिंग हम तक पहुँच चुकी है, और जिसका विवरण भी मैं आने वाले वीडियो में करूँगा कि कन्हान थाने से आकर वो कौन सा पुलिस वाला था जो इस तरीके से बात किया कि अगर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करने वाले, अगर वो एफआईआर करने वाले थे तो अभी तक किए क्यों नहीं। मतलब एक धमकी थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बाद में करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा नंबर जो दिख रहा है आप एक दूसरे से आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, क्योंकि कन्हान थाने में आने से पहले कोई न कोई एक थाना है जहाँ से गाय कन्हान थाने में आती है। तो मैं उन सभी थानेदार की बात कर रहा हूँ और सभी थाने एरिया में आने वाले थाने की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी गांव के लोग हैं जो अपने धर्म के प्रति और गौ माता के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं
आइए एक दूसरे से संपर्क करते हैं और एक टीम बनाते हैं, जिससे अपने धर्म के लिए हम थोड़ा सा आवाज़ उठा सकें और गौ हत्या रोकने में एक अपना 1% भी देने में अगर हम कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम हिंदुत्व होने पर हमें नाज होनी चाहिए। मैं आपका दोस्त वीर सिंह, नवी नवाज।